अभी नहीं तो कभी नहीं हींग की खुशबू के साथ इस दिवाली को बनाएं खास धनराज सेव मसाला के साथ। अब आपके नजदीकी किराना स्टोर पर उपलब्ध। अधिकृत विक्रेता संपूर्ण किराना शॉप, रोड नंबर 3, कालाखेत, मंदसौर। फोन नंबर 9301712384। प्रदेश की राजधानी में 8 जनवरी को महा आंदोलन कर सुर्खियों में आए करणी सेना परिवार संगठन ने आज चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। संगठन की 18 सूत्री मांगों दोनों प्रमुख राजनीतिक पार्टियों द्वारा नजरअंदाज किए जाने के बाद करणी सेना परिवार ने 80 सीटों पर उम्मीदवार उतारने की घोषणा कर दी। संगठन के प्रमुख जीवन सिंह शेरपुर ने भी जावरा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। पत्रकार वार्ता में जीवन सिंह शेरपुर ने कहा कि दोनों ही पार्टियों में कुछ ऐसे लोग हैं जो परिवारवाद को बढ़ावा दे रहे हैं और नए लोगों को राजनीति में आने से रोक रहे हैं। आंदोलन की लड़ाई से लोकतंत्र की लड़ाई में प्रवेश कर रहे हैं। जनता के बीच जाकर अपनी बात रखेंगे, वो चुनाव जीतेंगे। गौरतलब है कि जावरा विधानसभा में बुलाए गए कार्यकर्ता सम्मेलन में बड़ी संख्या में सर्व समाज के लोग मौजूद रहे। जीवन सिंह शेरपुर के समर्थन में जिला पंचायत उपाध्यक्ष केशु नीनामा, 3 जिला पंचायत सदस्य, जावरा नगर परिषद के पार्षद सहित आसपास के गांव से सरपंच व प्रतिनिधि मौजूद थे। कार्यकर्ता सम्मेलन में जीवन सिंह शेरपुर ने जावरा विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय चुनाव का ऐलान किया। शेरपुर ने कहा कि जनवरी में भोपाल में हुए आंदोलन के बाद भाजपा सरकार ने संगठन की 22 में से 18 सूत्री मांगों को लिखित पत्र देकर मान लिया था, लेकिन उन्हें पूरा नहीं किया। इसके बाद कांग्रेस ने भी अपने वचन पत्र में 18 सूत्री मांगों को शामिल करने का वादा करणी सेना परिवार से किया था। इसके बाद अब करणी सेना परिवार मध्य प्रदेश में दोनों राजनीतिक पार्टियों के समीकरण बिगाड़ने जा रही है। संगठन के प्रमुख जीवन सिंह शेरपुर कार्यकर्ताओं के सम्मेलन के बाद जावरा से विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। खबरवाला के लिए राहुल बैरागी की रिपोर्ट। सर, आज जो शक्ति प्रदर्शन दिखाया करणी सेना ने क्या किया? ये शक्ति प्रदर्शन नहीं है, कार्यकर्ता सम्मेलन है। खाली कार्यकर्ताओं को बुलाया गया था जो विधानसभा की व्यवस्थाओं को देखेंगे और व्यवस्थाओं को संभालेंगे। 275 पोलिंग के सारे जो हमारे बूथ अध्यक्ष बनने वाले हैं या जो हमारे कार्यकर्ता है जो विधानसभा की तैयारी करवाएंगे और अपने बूथ को संभालेंगे, उन सभी भाइयों को बुलाया था और अपनी अपनी जवाबदारियां उनको दी है कि अपने बूथ को विजयी करके आना है। आपके साथ ये युवाओं का आपात समर्थन देखते हैं, क्या कहेंगे? वैसे भी विधानसभा में 1 लाख से ज़्यादा युवा वोटर हैं और हम जीत के आएंगे और जीत के अपने लोगों के लिए काम करेंगे। जो युवा हैं अभी तक भटक रहे हैं, नौकरी के लिए वैकेंसी नहीं निकलती है, रोजगार के लिए उनकी सुनिश्चित व्यवस्थाएं करेंगे कि समय समय पर वैकेंसी निकले और समय समय पर उनको रोजगार भी मिलता रहे। इस तरह भाजपा, कांग्रेस और जयस के ने भी आपके साथ प्रयोग का समर्थन देता है। इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? सत्य के साथ सब आते हैं और वो हमारे भाई हैं, उनको विश्वास है कि हम सत्य की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो हमारे जयस के जो भाई आए थे उन्होंने हमें समर्थन दिया, हम उनका भी आभार व्यक्त करते हैं। तो उन्होंने हम पे विश्वास जताया और कहा कि हम उनके जितने भी वर्ग के वोट हैं वो सब हमको दिलाएंगे और मेहनत भी करेंगे। यहाँ को भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के भी कितने ही कार्यकर्ता है जो उनके नेताओं से प्रताड़ित है, विचारधाराओं से प्रताड़ित हो गए कि क्या विचारधारा है किसी व्यक्ति की। कांग्रेस भाजपा साथ में मिलकर काम कर रही है और आम कार्यकर्ता प्रताड़ित हो रहा है। दोनों दल के लड़ने वाले नेता एक साथ बैठ के चाय पीते, खाना खाते हैं और वहाँ आम कार्यकर्ता को लड़ा के फूट डाल के शासन करने का राज जो अंग्रेजों ने करा था वो कर रहे हैं। तो आज की यहाँ के जो युवा है, यहाँ की जनता वो समझ चुकी है, वो उनका क्रांतिकारी नेता लाएगी जो उनके हक अधिकारों के लिए लड़े और 2 दलों को या 2 व्यक्तियों को लड़ा के राज नहीं करे, उन दोनों को साथ में रख के बिठा के राज करे। सर, आपका टिकट फाइनल हो चुका था, क्या कारण रहा टिकट के बाद? ये कांग्रेस की रीति नीति तय करती है कि उनको किसको टिकट देना था, किसी को नहीं देना था। अब उनको लगता होगा कि मैं उनके किसी काम का नहीं हूँ तो मेरे को टिकट नहीं दिया। क्या आप निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे? हाँ बिल्कुल, मैंने पहले भी कहा था जब पिछली बार भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी कि हम चुनाव लड़ेंगे और लड़ रहे हैं। कांग्रेस से टिकट में आपकी मांग थी कि वो आपके 18 सूत्री मांगों को माने। कांग्रेस ने उसमें कुछ मांगों को रखा भी है। हाँ, इसके बावजूद आपको टिकट ना देना, ये क्या समझते हैं? अब ये हमारे भी समझ में नहीं आ रहा है। कांग्रेस के बड़े नेताओं का जो फैसला है, अब वो क्या फैसला है, क्या चाहते हो। उनने हमारी मांगों को सम्मिलित करा है, 14 मांगे हमारी सम्मिलित हुई है, तो उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमारी मांगों को सम्मिलित किया। पर हमारी एक मांग उसके साथ ये भी थी कि हमारा व्यक्ति विधानसभा में होना चाहिए, हमको टिकट भी चाहिए। हमने खुले मन से मांग करी थी और खुले मन से ही बोल रहे थे। गारंटी के तौर पर आपने टिकट मांगा कि यदि आप मांगों को सम्मिलित करते हो और उसको पूरा नहीं करते हो तो जो हमारा व्यक्ति हो वह विधानसभा में आपके विरुद्ध लड़ सके। इसका खमियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा। हाँ, वो उनने गारंटी तो दी है, पर मतलब उनने वचन पत्र में लिया है पर गारंटी नहीं है वो कि पूरी होगी। गारंटी के तौर पर हमने टिकट मांगा था कि यदि आप वचन पत्र में शामिल करोगे तो ही हमको टिकट चाहिए, नहीं करोगे तो नहीं चाहिए। और उन्होंने वचन पत्र में शामिल करी है तो उनको टिकट भी देना था ताकि उनकी बात पूरी होती। हाँ, सारी विधानसभा सीटों पर जिन जिन ने विश्वासघात करा उनको सबक भी सिखाएंगे, ऐसा नहीं है। कब रहेगा आपका नामांकन? हाँ,
कब नामांकन दाखिल करेंगे? 26 तारीख को हमारा नामांकन रैली है 8 बजे से। तो हमने सभी को आपके माध्यम से भी निमंत्रण देना चाहते हैं कि जितना भी हमारा जावरा विधानसभा के हमारे साथी है, सभी एक दिन का काम छोड़ के इस नामांकन रैली में शामिल हो और लोगों को ये बताए कि नामांकन में इतने लोग हैं, वोटों की पेटियों से कितने निकलेंगे।